तो साहस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आपका जो आने वाला टेस्ट है, जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है शिक्षक भर्ती का, उसमें दो टॉपिक आने वाले हैं। एक तो यही है, फिगर ऑफ स्पीच एंड राइम स्कीम, और एक टॉपिक है टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। तो ये दोनों टॉपिक जो है आपके टेस्ट में आने वाले हैं। तो एक एक करके हम दोनों को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? इसको जैसे हम लोग हिंदी में अलंकार नहीं पढ़ते, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और ये राइम स्कीम का क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। राइम स्कीम क्या होता है, जैसे कोई पोएम लिखी हुई है, ठीक है, तो उसकी पहली लाइन में कोई, जैसे सपोज करिए कि अ साउंड आ रहा है, दूसरी लाइन में कोई ट साउंड आ रहा है, ठीक है, और तीसरी लाइन में फिर से कोई अ साउंड आ रहा है लास्ट में ना, अंत में, और चौथी लाइन में फिर ट साउंड आ रहा है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है, क्योंकि एक साउंड हो गया ए और दूसरा साउंड अलग है पहले वाले से, तो बी, तीसरा साउंड फिर जो है मतलब जो पहले वाले की तरह है तो ए, और फिर जो दूसरा साउंड है वो अलग है तो बी। ऐसे करके राइमिंग स्कीम रहती है अलग अलग तरीके की। इसका मतलब ये है कि हर दो लाइन में जो साउंड है अंत में वो चेंज हो रहा है। जैसे कुछ इस टाइप का अगर यदि दिखा, तो इस टाइप का मतलब ये होता है कि डबल ए डबल बी का मतलब ये होता है कि जैसे जो शुरू की जो लास्ट में, जैसे पहली लाइन में आ आया, दूसरी लाइन में टा आया, तो हो सकता है दूसरी लाइन में जैसे वापस यदि आ रहा है तो उसको हम लोग ए एक की तरह लिखते हैं। चलो ठीक है, इसको आगे हम लोग और देखेंगे। अभी हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच से एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला जो है वो है सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है ना, किसी चीज़ को पोयम में या कविता में कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि आपने वो गाना सुना हो ना, चांद सी महबूबा, ऐसे वाला कुछ जो था, तो वो चांद से अपनी महबूबा का कंपेयर करे, उस टाइप के। तो कंपेयर करने के लिए जो हम लोग शब्द यूज़ करते हैं उसमें, जैसे हम लोग एज, ठीक है, लाइक या सो, ये ऐसे तीन शब्द हम लोग जनरली सिमिली के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे कि इस छोटी सी कविता पे देखिए कि हर स्माइल इज़ लाइक अ मॉर्निंग सन, ठीक है, मतलब उसकी हंसी, जो सूरज जो सुबह चमकता है उसके जैसे सुनहरी है, जो कुछ भी कहना चाह रहा हो, हाँ सुनहरी ही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वैसा उसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्माइल को कंपेयर कर रहे हैं मॉर्निंग सन से, तो वही चीज़ जो है हम लोग उसको सिमिली में बोलते हैं। और जैसे कोई एग्जांपल देखो कि एक मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी पर्सन है ही, उसकी बहादुरी को टाइगर से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या होगा, यदि किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सिमिली बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपको ये एमसीक्यू देखना, आंसर छुपा लेना, इसको सॉल्व करना, ठीक है। आगे चलते हैं। मेटाफर में भी क्या होता है कि कंपेयर ही होता है, लेकिन वो डायरेक्ट कंपेयर हो जाता है। जैसे ये जो हमने जो एग्जांपल लिया था, इसमें हमने टाइगर को और आदमी को, टाइगर मतलब उसकी बहादुरी को कंपेयर किया टाइगर से। तो ऐसे लाइक वर्ड का ना यूज़ करके या एज या सो वर्ड का ना यूज़ करके सीधा बोल देते हैं ये देखिए, यहाँ पे हमने उस व्यक्ति को सीधा बोल दिया कि वह शेर है, शेर था लड़ाई के मैदान पे। कहने का मतलब कि यहाँ पे भी कंपेरिजन ही हुआ है, लेकिन डायरेक्ट कंपेरिजन, लाइक और एस शब्द का इस्तेमाल ना होके, ठीक है। जैसे कि ये लाइन पढ़ते हैं, टाइम इज़ अ थीफ इन अ वेलवेट शूज़, मखमली जूते, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि कोई चोर आता है मखमली जूता पहन के, सब पता नहीं चलता कि वो आया है करके, वैसे ही इसमें ये बोल रहे हैं कि समय कब चुपके से गुजर जाता है हमको पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जो समय है
उसको कंपेयर किया गया है किससे? थीफ से। तो वो क्या हो गया? मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन दोनों में ही होता है। सिमिली मतलब उसमें आपको वर्ड दिखेगा लाइक, एज या सो, ठीक है। और मेटाफर में क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब जिससे हम लोग कंपेयर करें तो सीधा बोल दिया जाएगा कि वो ऐसा है करके। उसके बाद तीसरा आता है कॉन्सोनेंस। इसमें क्या होता है, जैसे अंत में जो है ना वॉवेल साउंड नहीं आता। वॉवेल क्या होता है? इसके अलावा जितने भी आपके 21 अल्फ़ाबेट बचे, ठीक है, वो सारे जो है ना उसको कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। और यदि वॉवेल साउंड में एंड होंगे तो उसको असोनेंस बोलेंगे, जो आगे लिखा हुआ है। आगे इसको भी पढ़ेंगे। तो असोनेंस का मतलब क्या होता है? जब लास्ट वाली लाइन जो है वॉवेल से एंड हो रही हो। वॉवेल के मतलब शब्द से नहीं एंड हो रही, उसके साउंड से। पता चला आप बोलो कि भैया यहाँ तो गो ओ से एंड हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं, ठीक। जैसे कि इसमें देखोगे तो इसमें लास्ट साउंड क्या आ रहा है? नाइट का ट, वाइट का ट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है कि लास्ट वाली लाइन में जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी शब्द किसी जो साउंड में एंड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसोनेंस बोलेंगे। मैं सारे क्वेश्चन के पास एक एक ठो इस टाइप को आपको समझाते हुए लेके भी आया हूँ क्वेश्चन, कि भाई आप उसको देख के जल्दी जल्दी समझ जाओ एक ही जगह पे, ठीक है। अब चौथा आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैजरेशन ऑफ फॉर इफेक्ट, मतलब किसी चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मिलियन टाइम्स का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत बार मैंने तुमको कुछ चीज़ बताया इस टाइप से। अब मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख के आसपास होता है। तो क्या दिन में आप संभव है किसी चीज़ को आप 10 लाख बार बता सको? तो उस चीज़ को मतलब आप क्या कर रहे हो? एग्जैजरेट कर रहे हो। एग्जैजरेट का मतलब क्या है? कि बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक। आगे चलते हैं। ओनोमेटोपिया। एक बार फिर से, ओनोमेटोपोइया, ठीक। इसमें जो साउंड जो है ना, जैसे कोई वर्ड होगा वो एक्शन पे होगा, किसी एक्शन को बता रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल में इसमें लिया है बस। बस का मतलब क्या है? जो कीड़े वीड़े जो भिनभिनाते रहते हैं ना, उस साउंड को हम लोग बस बोलते हैं। जैसे भंवरा बोलते हैं ना, भंवरा जैसे जो साउंड निकालता है उस टाइप को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बज हो गया, ये क्या हो गया? ओनोमेटोपिया हो गया। एक सीजल का होता है जो सीटी जैसी आवाज़ रहती है उसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे बूम हो गया। बूम भी अपने आप में क्या है? एक वर्ड भी है और एक्शन भी है। बूम मतलब जैसे जो एक बम वम से जो धमाका टाइप से निकलता है ना, उस टाइप का, ठीक है। तो ये इसका भी आप सवाल देखिएगा। आगे चलते हैं। एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? जो कॉन्सोनेंट वाला जो साउंड हमने पढ़ा था ना, वही बार बार रिपीट होता है। जैसे इसमें क्या है? स्टील के साथ हिल रिपीट हुआ है, नाइट के साथ लाइट रिपीट हुआ है, वही। अब जैसे इसी में जैसे कि इसका अगर मेरे को बोलेगा राइमिंग स्कीम निकालो, तो क्या है? हिल और हिल एक जैसा साउंड आ रहा है, स्टील और हिल, तो इसमें ए, और इसमें लास्ट में नाइट और लाइट का बी। तो ये क्या हो गया इसका? राइमिंग स्कीम, ठीक है। असोनेंस का तो मैं आपको जस्ट अभी उसके कॉन्सोनेंस के साथ बताया हूँ कि वॉवेल साउंड का जो रिपीटेशन है वही होता है और कुछ नहीं। अब आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या मतलब होता है? कि जो अपोजिट वर्ड है, जैसे कि बिग। बिग मतलब बहुत बड़ा, और स्मॉल मतलब बहुत छोटा। तो वैसे जो अपोजिट वर्ड अगर साथ साथ आते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। जैसे कि ये वाली लाइन पढ़िए, इन डिफेनिंग साइलेंस आई कुड हियर, ठीक है। यहाँ पे जो डिफेनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ के कारण ना सुन पाना, या बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, ठीक है। और साइलेंस का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, एकदम चुप्पी रहना। तो इसको जो अपोजिट वर्ड अगर एक साथ दिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मेटोनिमी। मेटोनिमी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी वर्ड को हम लोग
उसी की दूसरे चीज़ों से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, जैसे कि द क्राउन करके जैसे कोई शब्द है, तो क्राउन का मतलब क्या है, किंग या मोनार्क है। ठीक है। और वाइट हाउस का मतलब क्या है कि यूएस गवर्नमेंट को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब जैसे आप न्यूज़ में देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट का दो मतलब है कि भाई जो मेन इंडियन गवर्नमेंट वो भी हो सकता है, और जो दिल्ली की जो विधानसभा वाली है वो भी हो सकता है। ठीक। द क्राउन डिक्लेयर द लॉ टुडे, मतलब कोई नियम है उसको क्राउन ने डिक्लेयर किया। ऐसे क्राउन मतलब तो क्या होता है कि भाई ये ताज होता है, ताज का मतलब नहीं, वहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, जो क्राउन उस ताज को बैठा हुआ लेके व्यक्ति है, जो उस ताज को पहना हुआ है, उसने उसको एक नियम को आज डिक्लेयर किया है। तो इसमें यहाँ क्राउन नहीं डिक्लेयर किया, इसमें क्राउन को पहने हुए व्यक्ति मतलब जो राजा है उसने वो किया। ठीक है। जैसे जैसे ये लिखा है, द बेंच स्पोक फर्म इन द इवनिंग। अब वो बेंच मतलब क्या है, ये बेंच जो ऐसे रहती है ये बोलेगी क्या, नहीं, इस बेंच में बैठे हुए व्यक्ति वो लोग बोलेंगे। जैसे आपने हमारे भी इंडियन उसमें सुना होगा कि 3 जज बेंच। ठीक है। 4 जज, 4 तो नहीं होता, जनरली ऑड में ही होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब एक तो ये वाला है जो अपन ऊपर लगाते हैं, वो ये नहीं है। इसको मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हो जब वो उपस्थित ना हो। ठीक है। स्पीकिंग डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन, थिंग या आइडिया, इनके लिए। और इसमें अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको ऐसे करके कुछ ओ के सामने कुछ वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, ओ टाइम, ओ होप। ठीक है। इस टाइप से ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता, जैसे ये देखो, ओ टाइम बी जेंटल, मतलब ओ टाइम क्या है, अपॉस्ट्रॉफी। ठीक। आगे चलते हैं। साइनोडोकी, साइन ओ डोकी। ठीक है। इसमें ना पूरे चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड दे दिया रहता है। ठीक है। जैसे पोएम के थ्रू समझते हैं, वी नीड मोर हैंड्स टू लिफ्ट द लोड। हमें और हाथ चाहिए। हाथ मतलब क्या है कि भाई और आदमी चाहिए। ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, मोर व्हील्स टू ट्रेवल दिस रफ रोड। मोर व्हील्स का मतलब क्या है, और चक्के नहीं, और गाड़ियाँ चाहिए। ठीक, इस टाइप से। अब ये देखो, राइम स्कीम आ गया आपका, जिससे हम लोग चैप्टर शुरू किया था। तो ये क्या है भाई, एक पैटर्न है जो एंड में जो लेटर्स यूज़ होते हैं उसको अलग अलग लेटर से हम लोग यूज़ करके रखे हैं। जैसे कि इसमें सी आ रहा है, सी में लास्ट में क्या आ रहा है, अ टाइप से कुछ आ रहा है। ठीक है। फ्री, फ्री में भी वैसे ही साउंड आ रहा है, सी फ्री, इस टाइप से। ठीक है। तो दोनों सेम सेम हो रहा है। ठीक है। इसमें जैसे क्या आ रहा है, टू ग्लो। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, स्लो। तो लास्ट में देखोगे तो दोनों में लो लो आ रहा है। ठीक। तो ये कैसा राइम स्कीम आ गया, इस टाइप का। यदि अलग अलग आ रहा है तो उसमें अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें ये बोल रहा है कि पहली और दूसरी जो राइम है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम सेम राइम करी, और तीसरी और चौथी करी, तो कौन सा स्कीम होगा, तो भाई तो हम लोग देख ही रहे हैं इतने देर से। दो राइम हो रही है तो ए, और फिर राइम हो रही तो बी। यदि इसको ऐसा कर देता कि 1 और 3 राइम हो रही है और 2 और 4 राइम हो रही, तो क्या हो जाता, ठीक, 2 से 4 हो रही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे 3 लाइन की पोयम हो, 3 3 लाइन वाली, तो ये ऐसा भी आ सकता है। और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी आपको अलग अलग वर्ड अंत में दिखते चले जाएंगे, ठीक है, उतने आप उनको लाइन देते चले जाओगे। ठीक। जैसे कि ये इसमें क्या आ गया, एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। जैसे कि ये तो
पोएम नहीं लेकिन एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्या आ रहा है, रेन आ रहा है तो इसको मैं ए दे दिया। लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, वेन आ रहा है तो मैं रेन वेन थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है तो मैं चलो ठीक है इसको डाल दिया। यहाँ पे ट आ रहा है टू नाइट तो इसको मैं क्या दे दिया, एक तो बी दे दिया। इसमें क्या आ रहा है, मी आ रहा है तो इसको क्या दे दिया, सी दे दिया। ये बस एक अलग साउंड आ रहा है तो फिर इसको क्या दे दिया, डी दे दिया, इस टाइप से। ठीक है, तो जो जो अलग चलते चले जाएगा उस पर हम लोग अलग अलग एक एक अल्फ़ाबेट डालते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर में था इतना ही था। ये आपका ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आने का चांस कम है। ये आपको क्वेश्चन कैसा दिखेगा, जनरली जो आपका पैटर्न होता है ना उसके इंग्लिश सेक्शन में 30 क्वेश्चन रहते हैं। एक तो जो 10 क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो पैसेज के फिक्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 के क्वेश्चन जो पैडागॉजी के फिक्स रहते हैं, इंग्लिश पैडागॉजी के। और जो बच्चे कुछ जो 10 क्वेश्चन ना उसमें जो होता है कभी आपके पोएम्स आती है तो कभी एक तो दूसरा पैसेज जा जाता है। तो यदि कोई अनसीन पोएम आई तो उसमें ये सब चीज़ें पूछती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेगी। डायरेक्ट नहीं पूछेगी का मतलब ये है कि जो अभी जो हम लोग पैडागॉजी पढ़ रहे हैं ना वो इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, इस 10 नंबर के लिए। तो ये चीज़ें इस 10 नंबर में ना पूछ के जो बचे हुए 10 नंबर है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता। यदि अनसीन पोयम आया तो उसी में ही इन चीज़ों को पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और दूसरा टॉपिक भी कर ही लेते हैं आज। ठीक है।